पैरो बागो रे बांधी कमर, अश्व उजले भय असवार। ओसी बड़ा मेला बरस एक, साथ होत सबे तैयार। साथ होत सबे तैयार। ओ साथ जी वेगे ने वेगे। परम आदरणीय धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम से पधारे दिलीप जी महाराज, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय महाप्रलय का है। वाणी में तो क़यामत नामे में ये चौपाई कह दी, ए दिन कीने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिंदगी। फिर भी धामधनी इतने मेहरबान हैं, उन्होंने वाणी में बहुत जगह इशारा भी कर दिया है। तो सरकार साहब से जितना उनकी मेहर से उन्होंने समझाया है, उसको बताने की राजी महाराज ही तो मुख से बुलवाएंगे। बुलवाने वाले धामधनी हैं, हम तो कोई भी नहीं है कुछ भी, क्योंकि राजी महाराज ही मूल मिलावे में बैठाकर हमें ये खेल दिखा रहे हैं। ख्याल ही बस ख्वाब में जो दिखाया, ये हमें ख्याल ख्वाब के अंदर हल्का सा ख्याल दिखाया है। हम बैठे वहीं धामधनी के चरणों में हैं। बैठी आंखा खोल के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अरज को सो भी दई माहे। तो अगर हम अर्जी भी करना चाहें मूल मिलावे में, तो असली तन अर्जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ख्याल दिखा दिया ख्वाब नींद के अंदर, और हमारी सुरता को राजी ने सिर्फ मोड़ दिया है। ये विष्णु भगवान के तन है दिए हुए। मैं मई जीव अंशो जीव लोके सनातना, ये परम धाम से तन नहीं आए, ये विष्णु भगवान के तन है। और आज महाप्रलय का जो विषय है उसको सब बड़े ध्यान से और सुंदर साथ से प्रार्थना, किसी को आगे ना आने दें, क्योंकि ये ध्यान टूटता है और विषय आज थोड़ा गहरा है। अब शुरुआत हो रही है। हो साथ जी वेगे। वेगे का अर्थ होता है जल्दी से जल्दी। फिर दोबारा कह दिया वेगे ने वेगे, जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी आप अपनी सुरता को मोड़ने की कोशिश कर सकते हो कर लो। परम धाम चलने का समय आ गया। अभी हम बहुत ही दर्द भरे कीर्तन सुन रहे थे दोनों बच्चों से। मशूक मेरे रू चाहे सिफत करो। परम धाम में राजी महाराज मशूक हैं और हम आशिक हैं। यहाँ आकर राजी कष्ट जो उठाता है उसको आशिक कहते हैं। राजी ने यहाँ कष्ट उठाकर हमें जगाया। अब इंद्रावती जी को पहचान हो गई, तो वो क्या कह रही हैं कि राजी महाराज अब आप मशूक बन के सिंहासन पे बैठ जाओ और मैं अब आशिक बन के आपको रिझाऊंगी। मशूक मेरे रू चाहे सिफत करूं। बहुत दर्द भरा वाणी कीर्तन। और उसके बाद जो अभी हमने और भी बच्चों से सुने, सुंदर साथ से सुने, पुकार चले मेरे पीयू जी, मैं तो नींद ही में उलझी रे। अब ढूंढे मेरा जीव रे, सो सजन अब कित पाइए। सायब चले वतन को कह बोतक बोल रे। सायब जो सदगुरु देवचंद जी के अंदर कौन विराजमान थे? सायब थे। और वही सायब सरकार के अंदर आए और वो भी पुकार कर चले गए। अब राजी हमें आवाज दे रहे हैं, ए परम धाम की रूहो, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं रह न सकूं रूहों बिन,
लेकिन तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं होगी। इसलिए पहचान किसकी है? माया की। माया में ही हम सब कुछ फजूल की बातें कर करके सारा दिन व्यर्थ बेकार करते हैं। राज्य अब हमारे को अर्जी कर रहे हैं, हमारे चरण पकड़ रहे, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जा। इंद्रावती जी को तो सिर्फ नाम है, पीछे से चरण कौन पकड़ रहा है? राज्य पकड़ रहे हैं। अब विषय विकार छोड़ दो और अब जल्दी चलने की तैयारी करो। परम धाम में उठने का दिन आ गया। एक बच्चा भी नालायक होना तो माँ बाप भी कान पकड़ते हैं, अरे अब महीना रह गया, अब पढ़ ले, एक साल फिर बेकार होगा, आगे तो तू इतना समय बेकार कर चुका है। तो उसी तरह से माता पिता भी बच्चे को कहते हैं, स्कूल के टीचर भी कहते हैं, आज हमें राज्य बार बार कह रहे हैं। अंत समय है, 400 साल से तो इतने तन बदल लिए, आत्मा ने जीव के ऊपर बदल बदल के इस खेल को देखा। ये इस माया से कोई ना उगाया, इस माया से किसी का पेट भर ही नहीं सकता। इसलिए अपनी सुरता को सीधा मोड़ो, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार कहाँ है तेरो करा, चैन भी वहां है या एक पल का भी चैन नहीं है। हम बहुत दुखी हुए हैं सब परिवारों में, लेकिन राजी महाराज हल्का सा सुख दिखा दे सही, फिर तो पूछो नहीं, फिर हम कहते राज्य भी रुक जाओ, हमारी चाहनाएं और है। तो सुंदर साथ जी अब देर ना करें, ये नो वहां अलूनी उठे, क्योंकि आइया कातन वालियां मिनो मिने रबद कर, किन किन में ही कातिया सांचा सने दर। और कोई तकले तोड़ रही हैं, ना करना है ना दूसरे को करना देना है। तो ईर्ष्या द्वेष नफरत को छोड़ो, अपनी अपनी लो, तू कर तेरी हो कर मेरी। जो कोई सूद काट रहा है उसको देख के तुम भी उल्टा हम सूद काटे, ये नहीं कि उसका तकला तोड़ दे। वाणी में हमें हर तरह से रांची महाराज से खापन दे रहे हैं। अंतिम समय अंतिम पुकार है, ओ साजी जल्दी से तैयारी करो, महाप्रलय आने वाली है। और चल के मिलो रे सैया समय रास को। अब ये कौन सा रास है? 3 तरह की रास है। एक महारास हमने कहाँ खेली सुंदर साथ जी? सब बोलेंगे कहाँ खेली? कहाँ खेली? योग माया में। कौन से 4 भाग है ना, कौन से भाग में खेली? अव्याकृत सबलिक केवल ब्रह्म सत्स्वरूप। कहाँ खेली गई? केवल ब्रह्म में। बहुत अच्छे। और इसको अखंड कहाँ किया गया? सबलिक में। कोई छुपाई किसी को याद है? केवल ब्रह्म से सबलिक में, बुद्धि में से करके दिल में अखंड क्यों किया? योग माया को भयो पतन। वाणी से चलेंगे, आत्म को बल मिलेगा, आत्म जागृत होगी और महाप्रलय की बात हमें समझ आएगी। योग माया को भयो पतन, केवल ब्रह्म बुद्धि से, क्योंकि चित्त में जो बात अखंड होती है वो कभी भूलती नहीं है। अक्षर ब्रह्म के दिल में आज भी महारास हो रही है। दूसरी हुई प्रतिबिंब की रास, ईश्वरी सृष्टि की रास। क्योंकि ईश्वरी सृष्टि दो ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि के 2 सखियां एक सखी पे उन्होंने रास को देखा था केवल ब्रह्म में, लेकिन खेला नहीं था। फिर अर्जी उनकी हुई कि आप जब इन्होंने नग्न स्नान किया था कुमारिकों सखियों ने, तो उस समय हमारे बालाजी जब श्री कृष्ण के रूप में थे, उन्होंने वायदा किया था तुम्हारे साथ रास होगी। करी नहीं, कहा होगी। अब वही अर्जी कर रही है, तो दोबारा प्रतिबिंब की रास इस मथुरा वृंदावन में हुई। अखंड रास हुई है केवल ब्रह्म में, और खेली अखंड हुई सबलिक में। दूसरी प्रतिबिंब की रास यहाँ पे हुई है, इसका महाप्रलय हो जाएगा और ये सब अव्याकृत में अखंड हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर अब कह रहे हैं समय रास को। अब ये कौन सी रास है? ये है जागनी रास। कहाँ खेली गई? पद्मावतीपुरी। पद्मावतीपुरी में कीकली की रामते नहीं करी है। कोई चौपाई नहीं कह रही कीकली की रामत हुई, या कोई चौपाई कह रही हो पकड़न पकड़ाई की रामत हुई, या कोई चौपाई कह रही है आंख बिचौली की रामत हुई।
फूदनी की रामत हुई। जो रास के अंदर रामते हैं उसका वर्णन जागनी रास में नहीं है। ये कौन सी रास की बात कही जा रही है? क्योंकि 10 साल तक 11 साल का वर्णन है पद्मावतीपुरी, लेकिन रास खेली गई 10 साल तक। उस रास खेलने का क्या मतलब है? खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, जो ब्रह्म सृष्टि के लिए पूरी आत्म जागृति के ये प्रकरण, एक एक वस्तु को, परम धाम के 25 पक्षों को, रंग महल जो हमारा असली घर है। अभी भी सुंदर साहब को 8 साल हो गए यहाँ चर्चनी हमें कराते हुए। रंग महल जो 9 भौम 10वीं आकाशी है, पूर्व दिशा में आया, पश्चिम दिशा में आया। पूजा भसीन बताएंगी। पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में, जिससे पूछा जाए। हाँ जी। और भाइयों में नरेश जी आए हुए हैं, बहुत समय ये चर्चनी भी कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। नरेश जी बताएंगे रंग महल कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में? पश्चिम दिशा में। बहुत अच्छे। और पीछे से बताएंगे कोई भी सुंदर साहब जितने बैठे हैं कुर्सियों पे, हाथ खड़ा करे, कौन बताएगा? कहाँ है? पश्चिम दिशा में, मध्य में आया, किसी दिशा में नहीं आया, मध्य में आया। हमारा असली घर है वो तो हमें सबको पता होना चाहिए। इसकी स्थिति क्या है? रंग महल मध्य में आया है। सुंदर साहब उसके चारों तरफ बने बने। अरे मारा वाला जी पढ़ लेते तो हमें पता लग जाता रंग महल जो है मध्य में आया है। लेकिन हम पढ़ते यहाँ हैं, बोलते यहाँ हैं और ध्यान माया की फजूल बात में। पाटघाट की ड्योरी में, पाटघाट कौन सी दिशा में है? सात वन कौन सी दिशा में है? उसके बाद कुंजवन की रेती कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। वनों का वर्णन आ गया। और फूल बाग, नूर बाग कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। और बड़ो वन और राजपुत्र कौन सी दिशा में? तो इन्हीं को घेर के मध्य में ही तो आया रंग महल। ये है जागनी रास। हम जो बोल रहे हैं उसका हम चित्रण भी करें, तभी तो हमारी शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत पूरी कैसे होगी? जो श्री जी सुबह और शाम बंदगी ये समझाते थे, पढ़िए सेवा पूजा का गोटा, वाणी में पढ़ना हो, कोई कहे जी वाणी में कहाँ है? मार्फत सागर में पढ़िए। 2 शरीयत की बंदगी, एक तरीकत की, एक हकीकत की और 2 मार्फत की। शरीयत की जीव और ईश्वरी तो चलो जैसे भी करें, ब्रह्म सृष्टि प्रणाम यहाँ करे और सुरता मूल मिलावे में राजी के चरणों को पकड़े। मैं नहीं कह रहा, चुपाई सुनो। जब हम आंख खोले तो पकड़ो दोए पाए। जब हम सुबह आंख को खोले तो हमारी सुरता मूल मिलावे में सबसे पहले राजी के चरण कमल पकड़े। वो हमारी शरीयत है। मंदिर मत्था टेके, मैं अंगना, मैं तो धाम धनी जी की अंगना, अब करूं माया का संगना, मैं तो धाम धनी जी की। मत्था टेकिए और सुरता मूल मिलावे। सुरता एक ही रखिए तो समझिए शरीयत हो गई। तरीकत दिल निर्मल करके, दिल निर्मल, कोई विकार नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई प्रेम। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनिया में ना है। प्रेम ब्रह्म सृष्टि ले आई इत, ब्रह्म सृष्टि के अंदर प्रेम, वो प्रेम से वो तो तरीकत है। हकीकत के ब्रह्मांड में बैठे हैं और इसके भेद कौन बचा रहे हैं? भूम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उमेद। हक बिना हकीकत कौन कहे? रांची महाराज आकर के हमें समझा रहे हैं। और मार्फत कि मैं तो हूं ही नहीं, कचड़े को अंदर से निकालो, सब रिश्तेदारी बिरादरी अंदर से साफ। प्रेम गलियत की सांकड़ी या में न समाये दोए। राजी कह रहे तू भी बाहर, एक मैं रहूंगा। तब हमें समझ आएगी कि हमारी बंदगी हो गई। ये है जागनी रास, समय मिलो रे सैया समय रास को। और फिर मार्फत में दूसरी बंदगी, राज्य के दर्शन, आत्म दिव्य दृष्टि कब पाओगे? कहाँ का प्रसंग कौन बताएगा? बीता कभी अभी सुनिए सबने, दिव्य दृष्टि तुम कब पाओगे? ये कहाँ की चौपाई है? कौन किसको कह रहा है?
हम भी तक इधर से सुने, इधर से आओ, सुनते हुए हो गए 30 साल, सुनते हुए हो गए 40 साल, पूरी उम्र, आखिरी समय आ गया घर चलने का। तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? हमें दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? जब मार्फत की दूसरी बंदगी होगी। प्रीतम मेरे सामने खड़े और मैं आत्म स्वरूप दिव्य दृष्टि से बालाजी से बात कर रही हूँ। तब तुम सब समझो सवा शेर सूत कथा, नहीं तो छटाक भी नहीं कटा। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो पीना पाइए, जोलो न सादे दिल। फजूल बातों में समय पूरी उम्र बिता दी, घर चलने का समय है। साजी वेगे ने वेगे, जल्दी कर लो, समय चल रहा है, बीता जा रहा है समय। बताइए दिव्य दृष्टि का प्रसंग, समय कोई नहीं बता रहा, कोई हाथ खड़ा करे। ठट्ठा नगर किसने किसको कहा? लाल जिसको चतुर कुकर्णा ने कहा। आगे समझ। जब वो श्री जी से अखंड रास की बातें सुन के आए, चतुर प्रकरना, दूध रोज एक गिलास लेके जाते थे। और फिर आगे जब सेठ लक्ष्मण दास जी थे, अभी लालदास जी नहीं बने, कहने लगे आप ब्रिज मथुरा में रास कहते हो अखंड है, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? लालदास जी को कह रहे हैं। तो हम सुंदर साहब बताइए हमें दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? वो दिन कब आएगा? जब हमारी आत्म राज्य से साक्षात बात करेगी। फिर तो हमारा सवा शेर सूत है, नहीं तो हम अपने अपने दिल में सोचे इतनी बीत गए सुनकर भी हम कहां पर खड़े। तो ये समय जागनी रास का, हमें परिक्रमा का, परम धाम का एक एक पक्ष याद होना चाहिए। सुरता हमारी मूल मिलावे में होनी चाहिए। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे में, बार बार सुरता को लगाना है, इधर से हटा के। दुखी हो रहे हैं घर में, जब अभी बताया ख्याल ही बस ख्वाब में जो दिखाया आपने। जब ख्वाब है, अब रात को हम सपना देख रहे हैं, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, मैं एक जगह चला गया, एक डाकू आ गया और डाकू के हाथ में बंदूक है, उसने सबको उड़ाना शुरू किया। मेरी नींद टूटेगी? नहीं टूटेगी। जब वो मेरे को गोली मारने लगा, मैं चीख मार के उठ जाऊंगा, या उठ जाऊंगी कि अब मैं मरने वाला है। तो वो ख्वाब। और जब उठे, हजारों लोग कहाँ गए? जब हम उठेंगे, ना पत्नी, ना परिवार, ना बच्चे, ना मोह, ना ममता। मूल मिलावे में बच्चे हैं क्या हमारे? तो ये राजी ने हमें ख्वाब दिखाया है। इस जागनी रास को समझिए सुंदर सा जी, ये है जागनी रास। तभी कह रहे जल्दी से जल्दी तैयारी करो, महाप्रलय का समय आ रहा है। राजी कह रहे हैं अब मैं तुम्हें बता दूं महाप्रलय होगी कैसे। कार्य कारण की बात अति बड़ी। कारज कारण, कारण बना। हम रूहों के लिए कारण क्या बना? एक साहिबी हकी, दूजा भाईदत्त का इशक। पहले राजी ने कुंजबन की रेती दक्षिण दिशा में दौड़ रहे हैं, तब इंद्रावती जी ने पकड़ लिया, तो वहां से राजी के दिल में उपजा, हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी। ये कारण बन गया। महाकारण क्या बना? अक्षर को संयन की और संयन को अक्षर का खेल। आद अनाद फल के सोए, बीतक की चौबैया शुरुआत में आद अनाद फल के सोए, ये दो कारण और महाकारण। और ये कह रहे हैं कारज कारण की बात अति बड़ी। कारण महाकारण बना तो कारज यहाँ आने का बना। रूहों के लिए ये ब्रह्मांड सिर्फ बना है। ये तीन ब्रह्मांड जो बने हैं सिर्फ हमारे लिए। इसी में ब्रह्म लीला हो रही है, कोई चर्चा नहीं बोल सकते। तो विष्णु भगवान क्या कहना है? ये खोखा कैसे बोलेगा जब यहाँ विष्णु भगवान उमा को लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए? मैं किसका ध्यान करता हूँ, उनका जीवंश कैसे बोल देगा कुछ भी? ये राज्य ही जिस खोखे को शोभा दे वही खोखा बोलेगा। पीछे से बुलवाने वाले, धक्का मारने वाले कौन है? राजी महाराज। या को क्यों कहिए अवतार? अवतार नहीं है ये, विजया बेनद बुध निष्कलंक अवतार का। चौपाइयों के साथ बात करिए। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान। ब्रह्म लीला को तो विष्णु भगवान के अवतारों ने ढांप के रख दिया। वाणी की चौपाई है, सतगुरु मेरे श्याम जी की आखिरी चौपाइयां पढ़ लेना। उसमें लिखा है ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान
सो फेर आए अपनी प्रगट करी पहचान, पहचान सबो पसराय के देसी सुख बहरा, लौकिक नाम दो मेट के करसी नए उठा। कह रहे शरीरों का तो कोई मतलब ही नहीं, विद्या बिनत बुद्ध निष्कलंक अवतार आ गए, हमारी भक्ति शरीरों की है ही नहीं, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति गीता कह रही है, भक्त्या अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति जो आत्म से है, आत्मा छे परमात्मा, जहाँ परमात्मा है वही आत्माएं है, इसलिए शरीरों का कोई मतलब ही नहीं है। रे साथ जी हुई अखंड निध पांचों भेली। और ये जो विद्या बिनत बुद्ध निष्कलंक अवतार हरिद्वार के अंदर ये प्रसंग उतरा है, प्रकरण उतरा है। 5 शक्तियां इंद्रावती जी के अंदर कौन कौन सी हैं? धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन श्यामा महारानी, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन नूर, ये वाणी, हुक्म, हुक्म अक्षर ब्रह्म को कहा गया, और उसके बाद जागृत बुद्ध और निज बुद्ध। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध, ये पांचों मिल गई महामत वेद कते पहुंची शरण। महामती जी कह रही हैं ये वचन महामती से प्रकट ना हुए, मैं जो वाणी गा रही हूँ साहेब के हुक्मे वाणी गावत है महामत, और आज हम वाणी गा रहे हैं, मैं गा रहा हूँ, है ना। महामती जी तो मैं पना नहीं ले रही, और हम मैं पना ले रहे, मैं बोल रहा हूँ, मैं सिखापन दे रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही करना, नहीं मार खाएंगे बुरी तरह अगर ये बात मैं पने में ले ली। जब महामती जी मैं पना नहीं ले रही, वो कह रही है साहेब के हुक्म में वाणी गावत है मामा, तो हम वाणी गाने वाले कौन है? ये साहेब की वाणी है, और साहेब ने ही खिताब इंद्रावती को दिया है, दिया 2 हाथों कर सिर साहेब खिताब, महामती खोले मायने, ये जो ऐड किताब महामती कहती साहेब ने खिताब दिया भाई मेरे को महामती का, तभी मैं ये वाणी खोल रही हूँ। कियो सो बड़ो विस्तार, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, मामूली बात नहीं है महाप्रलय का विस्तार करना। अंग समागम धनी के हृदय लिए सो सब विचार। अंग समागम धनी के का क्या मतलब? इंद्रावती जी कह रही है जब धाम धुला से मार्फत की दूसरी स्थिति में मैं हफ्से में थी, क्योंकि मैंने तो अपनी नस दबा दी, मैं तो शरीर छोड़ दिया था। तो भाई याद है किसी को इंद्रावती जी ने कब शरीर छोड़ा? नहीं, जब आहा सूखी अंग में तब सांस भी छोड़े, शरीर खत्म मुर्दा पड़ा। जब आहा सूखी अंग में तब सांस भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपना। अपना क्या मतलब? राजी ने कहा इंद्रावती आज से ये तेरा तन नहीं है, मेरा तन है। जब आज सूखी, दोबारा चौपाई सुनिए, जब आज सूखी अंग में तब सांस भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपना। राजी ने आज से ये मेरा था। तब कहा इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, कामे प्रेमे रमाणु रंग, सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ। इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। इंद्रावती ने कहा अगर आपका तन हो गया, आज के बाद जो आपके तन पे ये सजदा बजाएगा 1000 गुना फल दोगे? राजी ने कहा दूंगा, मार्फत में क्या मतलब मैं पढ़ लूं। एक भी शब्द वाणी से उधर नहीं करना, नहीं तो राजी को शक्ति खींचने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं अपना बिल्कुल खत्म, जो कुछ है राजी है, जो बुलवा रहे हैं राजी बुलवा रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जब चाहे वो मेरे को खींच सकते हैं। इसलिए एक एक शब्द धनी में ये आ गया। अंग समागम धनी के, जब मिलन हुआ राजी का, हृदय लियो सो सब विचार, कि जागनी का काम राजी कर रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही है मेरा मिलन हुआ, राजी ने हृदय में क्या लिया? जागनी रास के बारे में विचार किया। 1722 से जागनी शुरू हुई, जयराम भाई कंसारे से। कहीं वर्णन आया कीकरी की रामत खेल रहे हैं, पकड़न पकड़ाई की रामत खेल रहे हैं। ये जागनी रास और महारास और प्रतिबिंब रास में जमीन आसमान का फर्क है। गहरी चर्चा है, मोबाइल किसी का नहीं बजना चाहिए,
कोई आगे नहीं आना चाहिए, सब पीछे बैठ जाओ। बड़े ध्यान से एक एक शब्द, कहीं पर भी नहीं आएगा, कहीं कीकली की रामत खेली पन्ना जी तक कोई हो वाणी में चौपाई तो बता देना, तो राजी महाराज मेरी भी गलती सुधार देंगे। इसलिए जो विचार है जागने का मतलब आत्म जागृति से है, और आत्म जागृति से हमारा बालाजी से मिलन हो। हमने मार्फत की दूसरी स्थिति तक पहुंचना है। दिव्य दृष्टि कब पाओगे, चौपाई को मत भूलना। हमें दिव्य दृष्टि मिले, बालाजी से बात हो, तब तो धाम मेला सदा से दिव्य दुर्लभ मेलो परम धाम में तो हर पल राज्य मजा तो है ना। इस खेल में दुख गए, दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया थी, मैंने इसके बाद रहना नहीं इसके साथ, मैंने इसके साथ ये नहीं करना। अरे तू कौन है? जैसे महाभारत का युद्ध है, घर गृहस्थ निभा के बालाजी तक मिलना, नंबर तो तभी मिलेंगे बालाजी से जितने कष्ट है तुम्हारे कष्ट है। माया दुख सुख डारो, ये जो झूठी माया के सबका सामना करते प्रीतम से मिलो, तभी तो कुछ नंबर मिलेंगे, नहीं तो जीरो जीरो जीरो। ब्रिज में भी जीरो ले लिया, रास में भी जीरो ले लिया, अब तो कुछ तो काट लो। राजी महाराज मौके पे मौका हमें दे रहे हैं। अब परम धाम में तो राजी हमारे साथ हर एक शयन कक्ष में अलग है, यहाँ भी तो राजी के हर एक के शयन कक्ष बन गए, और सबके घर वाणी आ गई, बालाजी आ गए, उनको रिझाओ और बालाजी से बात करो। मार्फत की दूसरी स्थिति पर हम पहुंचे और दिव्य दृष्टि पाके बालाजी से बात करें। अब विचार हो गया जागनी रास का, और 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते करते पद्मावतीपुरी पहुंच गए, और वहां खेली जा रही है जागनी रास। साके सोले तोड़ी गुज रहे। अब क्या कह रहे, साके साले तोड़ी का क्या मतलब? साका सालवन का आज भी हरिद्वार में चले जाए, 1600 साका के बाद बुद्ध जी की साका है, उसके बाद विद्या बेनन बुद्ध निष्कलंक अवतार की ध्वजा वहां फहराई गई, या दिल से कियो सुप्रगट प्रसार। यहाँ से श्यामा जी को 40 वर्ष की पातशाही मिली। बड़ा क़यामतनामा पहला प्रकरण पढ़ लेना। 40 वर्ष की पातशाही श्यामा जी की है। 16 साल इंद्रावती जी को दिए और 24 साल दिए महाराजा छत्रसाल को। 1735 से 1751 तक विक्रम संवत 1735 से विक्रम संवत 1751 तक 16 साल मिले इंद्रावती जी को। 1751 से 75 साल तक गिन लो, 24 साल मिले महाराजा छत्रसाल जी को। ये 40 वर्ष की पातशाही, ये आ गया या दिन से कियो सो प्रगट प्रसार। तो यहाँ से 40 वर्ष की पातशाही श्यामा जी की शुरू हुई। बहुत गहरा प्रकरण है, बड़े ध्यान से, किसी का ध्यान आज इधर से उधर नहीं होना चाहिए। आई नूर बुध विराट माही। नूर बुध का क्या मतलब? अक्षर ब्रह्म की जागृत बुध। नूर बुध का क्या मतलब है? अक्षर ब्रह्म जागृत बुध के मालिक हैं। राजी महाराज निज बुध के मालिक हैं। अक्षर ब्रह्म भी कौन है? राजीव खुद है। वो सत्ता के रूप में लीला करते हैं। चौपाई सुन लो, किरंतर में मिलेगी। अक्षर अक्षरातीत कहा वही किरंतर की चौपाई है। स्वरूप एक, लीला दो। राजी ही अक्षर ब्रह्म के रूप में लीला कर रहे हैं। और अक्षर ब्रह्म को कौन सी बुद्धि दे रखी है? जागृत बुद्ध। आई नूर बुद्ध वैराट माई। तो ये ब्रह्मांड इस काबिल है कि इसको निज बुद्ध दी जाए। इसको अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्ध इस ब्रह्मांड में आ गई। विश्व करी से निर्विकार। निर्विकार का क्या मतलब है? इस ब्रह्मांड की अज्ञानता, संशय जो हरेक के रोम रोम में थे, सब खत्म कर दिए। जब से बालाजी आए 1735 से ये प्रकरण उतरा, तो सबकी अज्ञानता और संशय को खत्म कर दिया। राय गोरी सावित्री जो कोई सती। अब देखिए, जब श्री जी वहां पहुंचे, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाता है, कहीं भी जाता है, तो सारी मिलिट्री, सारी सेना चौकीदार बन के खड़ी हो जाती है, लेकिन वो आगे तो नहीं आते, नहीं आ सकते। इसी तरह से जब श्री जी वहां पर विद्या बेनन
बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हुए। तो क्या हुआ? आए सेना सहित त्रिपुरा, ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार, विष्णु वाणी बोलत जय जयकार, भई निरोखंड आरती। आए सेना सहित त्रिपुरा, ब्रह्मा विष्णु महेश सारी फौज के साथ आगे चौकीदार बन के खड़े। आगे नहीं आ सकते, सबको खबर है बैकुंठ में वो ये सब चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं, राज्य ने उनको चौकीदार के रूप में खड़ा किया हुआ। अब जिसकी इच्छा है देवी देवताओं की पूजा करो, जो ब्रह्म सृष्टि है वो नहीं करेगी। ये ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है वाणी। हम आए थे काम ईश्वरी को देने सुध और जीवों को करना मुक्त। ये राज्य 3 काम करने आए। तो ब्रह्म सृष्टि को बता रहे हैं कि भी ये सब आ गए। कौन कौन आ गए? राई, गौरी, सवित्री, जो कोई सती, ये उस समय आके खड़े हो गए। लेकिन जब 7वें दिन की लीला होगी, सारे ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश, राई, गौरी, सवित्री सबके सामने नमी नमी पाव लगेंगे। इसकी शुरुआत होगी हरिद्वार से। आगे समझ सबको? राई, गौरी, सवित्री, जो कोई सती, सब धवल गावे नर नार, सब के बीच में ये अपना उनका गुणगान कर रहे हैं। और वक़्त आखिरत में 7वें दिन की लीला जब योग माया में होगी, सब देवी देवता जो चौकीदार की तरह खड़े हैं। इसकी भी चौपाई सुन लो। अकोट में थे, लाभानंद जति था, उसने कोशिश की भूत प्रेतों को माचिस की तिल्ली दिखा के मारने की ब्रह्मनियों को। घर पर्वत उठो नहीं, एक भी पर्वत वो भूत प्रेत आज हम डरते फिरते हैं कि जिनको शमशान घाट जा, नहीं जाएगा, डरेगा है। रात को अकेले अंधेरे में जाते हुए डरते हैं क्योंकि हमारी आत्म जागृत नहीं हुई। हम इसको दृश्य बन के देख रहे हैं, दृष्टा नहीं बन रहे। पिक्चर देखने जाते हैं, चलचित्र देखने जाते हैं, अगर तो हम खाली देखें भाई ये अमिताभ बच्चन मान लो रोल कर रहा है, तो वो अगर हम ये वो रोने लगे जोर जोर से, हम भी बैठे बैठे रोने लगे, तो क्या बन जाएंगे? दृश्य। दृष्टा नहीं बनेंगे। और दृष्टा क्या है? भाई ये पिक्चर हो रही है, रोना काहेगा है, हंसते हंसते जाओ और देख के वापस आओ, तो हम कहलाएंगे दृष्टा। ये 2 बातें नोट कर लो। अब जो दृष्टा बन के इस खेल को देखेंगे, भाई ये तो चलचित्र है, देखोगे तो फिर तो हंसते हंसते परम धाम उड़ जाओगे। और अगर दृश्य बन गए, अरे ये तो मेरे साथ हो रही है, पता नहीं राज्य ने कैसा खेल दिखा दिया, फिर क्या होगा? दृश्य बन जाओगे, फिर रोते रोते जिंदगी कटेगी। तो हमें राज्य क्या कह रहे हैं? भाई दृष्टा बन के देखो। इसकी चौपाई भी सुन लो। कोई के चौपाई कहाँ है? चौपाई के साथ चलना ना। देखन को ए, चौपाई आप साथ बोलेंगे, देखन को ए लिए जात, दृश्य बन के हम देख रहे हैं, निपटते जा रहे हैं, रोते रहोगे। अगर देखते रहोगे दृष्टा बन के, तो फिर आसान हो जाएगा। फिर ये दुख सुख डारो झूठी माया के आग में, इसको डाल दो। तो इसलिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी अर्धांगिनियां हरिद्वार से आ गई। पूरे बैकुंठ में ये खबर फैल चुकी है। अब अंत में क्या होना है? मेरी जागृत बुझ जाए जैसी विष्णु को ताकता, वो सीन होना है। बाकी देर क्यों हो रही है? हम ब्रह्म सृष्टि सिर्फ रात राखी कछु खेच के सो भी बास्ते तो समय हो साजी वेगे ने वेगे, जल्दी करो, समय आखिरी है। राई गोरी सवित्री जो कोई सती, सब धवल गावे नरनार, तब से आज तक गा रहे हैं बैकुंठ में बैठ के। लेकिन उनको जाहिर क्यों नहीं कर रहे? पहले सुख संयम को। चौपैया तो सबको याद है, उसका अर्थ भी तो हम समझ लेना। पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। जाहिर होके ये पूजा करेंगे, अक्षर अक्षरातीत बिन कोई न कहा भी योग माया में। चौपैया सारी वाणी की है जो बताई जा रही है। इसलिए पूरा दर्द बिरा दुनिया की चाने सब सुंदर सा छोड़ दें, सबके चरणों में प्रार्थना, सब अर्जी करो एक ही, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर। इसके अलावा कुछ नहीं मांगो। चाहे राजी को जो दिखाना दिखा लो ना,
आप खुश, मेरा प्रीतम खुश तो मैं भी खुश, बस मांगना ही नहीं कुछ, जितना मर्जी पाठ तोड़ना तोड़ना। अभी नानो बहन जी के दामाद 42 साल के धाम गमन हो गया, मैं अस्पताल में था, नानो बहन की आंख में एक आंसू नहीं आया, उनकी बेटी धाड़े मार कर रो रही थी, मेरे सामने की बात है, और वो उसको अपने गले लगा कह रही चुप कर नाटक। ये होती है आत्म जागृति। सगा दामाद 42 साल, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हम सीखे जो रहनी में सुंदर साथ है उनको देख के हम अपनी रहनी बदलें, उनसे मुकाबला ना करें। सुंदर साथ जी, हम अपनी रहनी में सुधार करें। पुरुष दूजा कोई ना कहावे, क्या कह रहे हैं, और कोई पुरुष नहीं होगा जोग माया में, पुरुष दूजा कोई ना कहावे। अब इतनी चौपाइयां तो याद नहीं रहती, एक चौपाई देख के ही बोल लेता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। कोई दूजा मर्द न कहावई, एक मेहंदी पाक पूरण, खेलसी रास मिल जागनी, 36,000 संयम। वाणी की चौपाई है। एक मर्द कौन? राजी महाराज, और कोई नहीं होगा वहां पर। अक्षर बन गया तो राजी सत्ता के रूप में है, तो और कोई मर्द ना का, एक मेहंदी पाक पुराण, एक राजी महाराज 7वें दिन में होंगे। खेलसी रास मिल जागनी, ये जागनी रास जो चल रही है, 12,000 संयम और 24,000 कुमारिकाएं, 36,000 संयम। जागनी 36,000 संयम। ये 7वें दिन की लीला में सब इकट्ठे सुंदर साथी हो जाएंगे। एक एक चौपाई को बड़े ध्यान से समझना है। सब भजिया कर भरतार, और सब करके क्या बजेंगे? भरतार। एक प्रीतम, सब दुनिया मिलसी एक ठोर। चौपाई साथ साथ, कोई ना कैसी धनी मेरा, सारी दुनिया क्या कहेगी? धनी धनी, यही धनी है, यही प्रीतम है, यही कसम है, तब मिलेंगे। अब पहले मौका किसको दिया जा रहा है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को। तुम तो पहचान लो, तुम देवी देवताओं की पूजा छोड़ो, एक की पूजा करो, जो दूजा मर्द कोई नहीं है, एक राजी महाराज है। एक सृष्ट धनी भजन एक ही। ये हरिद्वार से शुरू हो गया, एक सृष्ट सब एक हो जाएगी, और धनी भजन एक, सब मिलकर एक ही भजन करेंगे। एक गान एक आहार, एक ही सब वाणी गायन करेंगे मिल करके, और एक ही आहार, एक जैसा सबको 7वें दिन योग माया में मिलेगा। छोड़ के वैर मिले सब प्यार सो। अब जितनी कोशिश कर लो, सब प्यार से मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। वहां पर योग माया में छोड़ के वैर मिले सब प्यार से, सब प्यार से गले मिलेंगे, चाहे जीव है, चाहे ईश्वरी है, चाहे ब्रह्म है। हमारे जीव, हम तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं, मैं तुम्हारे कारणे जाए न सक्या पार इंड। तुमको वतन पहुंचाए के, पहले हमारी सुरतों को खड़ा करेंगे। जब असली तरह के देखो, तुम तो चाहते थे वहां के बादशाह बन जाए। श्रृंगार की अंतिम चौपाइयां पढ़ लेना। हम संसार देख तुम्हें दिल उपजया, करे पातशाही फना में हम। ब्रह्मांड देखा तो मुझे लालच आ गया, हम भी बादशाह बन जाए। अब राजी कहने लगे, मैं दही पातशाही तुम्हें बक्का की, सो देखोगे अब तुम, मैंने तुम्हें बक्का की पातशाही दी है। 7 बहिष्ठ वाले, अक्षर ब्रह्म भी, 24,000 कुमारिकाएं, सब 7 बहिष्ठ वाले तुम्हारा पूजन करेंगे। वाणी के अंदर चौपाई, पहले मोह को सब जान सी, पीछे थासी तुम्हारी पहचान। अपने आप को आगे मत करो, पहले सारी दुनिया मेरे को जानेगी, मैं पार ब्रह्म हूं, उसके बाद तुम्हारा नंबर है। इसलिए अपने आप को आगे होके कभी चर्चा मत करना। भया सकल में जय जयकार, और छोड़ के वैर सब मिलेंगे, और सारे जगत में ब्रह्म सृष्ट का जय जयकार 7 बहिष्ठ वाले करेंगे। मिल के साथ आवे दौड़ता, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब महाप्रलय की चौपाइयां शुरू हो रही हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। महाप्रलय कब होगी? क्या कह रहे हैं? सब सुंदर साथ मिलके दौड़ाएगा, और सकुंडल छत्रसाल जी भी सकुमार के अंदर बैठ के ये लीला करेंगे। मिने लिखा है, मिलके साथ आवे दौड़ता। ये सारी चौपाइयां सरकार साहब की कही हुई हैं, मेरा कुछ भी नहीं कहा हुआ। मुझे
जितना सरकार साहब याद दिला रहे हैं उतना आपके आगे परोसा जा रहा है। इसलिए कोई इसका अर्थ अगर अपने हिसाब से लेता है तो उसकी मर्जी है। जो मेरे को समझ राज्य ने दी, सरकार साहब ने दी, वो अर्थ बताया जा रहा है। मिलके साथ आवे दौड़ता मीने का सरकार ने बताया। शकुंडल सखी भी साकुमार के अंदर जब बैठ जाएगी, निज धाम से आई सखियां जुत 40 सहस्र बार। तब से जब साकुमार आ जाएगी तो उस समय से निज धाम से सखियां कितनी आई हैं? 40 जुट हैं और टोटल 12,000 हैं। धर्मवीर की उपाधि सिर्फ 2 आत्माओं को मिली है, एक शकुंडल सखी को मिली है और एक साकुमार सरकार साहब को मिली है, हम सब जानते हैं। और अब साकुमार भी आ गई तो वहां पर ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब आवासीय बंदरगाह में थे ना तो भैरव सेठ ने कहा अगर आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तो उन्होंने एक श्री जी ने क्या बात कही, शकुंडल साकुमार पर थी धनी देवचंद जी की नजर, ये जब दोनों आमे साथ में तो लहर मिटोगे फसल, कि जब ये दोनों आत्माएं आएंगी तो ये ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा। अब हम भी सोचे अगर सरकार साहब अगर साकुमार भाई की आत्मा है तो फिर महाप्रलय क्यों नहीं हुई? अब उसकी चौपाई सुन लो क्यों नहीं हुई। कलश गुजराती प्रकरण 10 दया का प्रकरण है, सुंदर साहब को मुश्किल ना हो ढूंढने में। कलश गुजराती प्रकरण 10 दया का प्रकरण है, 14-15 नंबर चौपाई जरा पढ़ लेना, वो ध्यान से सुन लीजिए। विलास करी विद विदना त्यारे थासे हरक अपार, रामत करसु सु आनंद मां आपसे साकुंडल साकुमा। तब सारी सखियां आनी शुरू हो जाएंगी। त्यारे प्रगट थासु पादरा, पछे उलट से ब्रह्मांड। जब वो लीला करके चली जाएंगी पछे उलट से ब्रह्मांड। बाद में सुंदर साहब वाणी मंथन करेगा, उनके जाने के बाद जब पहचान हो जाएगी तब ब्रह्मांड की महाप्रलय होगी। पछे उलट से ब्रह्मांड उनके जाने के बाद। अब बाकी जो 40 जुट हैं उनसे राज्य महाराज जागनी का काम ले रहे हैं, क्योंकि 300 सखियों के 40 जुट हैं। तो इसलिए सरकार साहब को धर्मवीर की उपाधि मिली, हम सब जानते हैं पद्मावतीपुरी धाम में। और उसके बाद ही अब सुंदर साथ 10 साल तक उन्होंने भी लीला करी। 86 में 1200 अखंड परायण रतनपुरी में रखे गए थे 86 में, और उसके बाद 87 से 97 तक समझ लो, या 90 से 2000 तक जागनी तो सरकार साहब शेरपुर वाले महाराज जी के बाद ही शुरू कर दी थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने बीतकें जो शुरू किए हैं हर एक शहर में जाके साल में 10-10 बीतक, वो उनकी 87-88 से शुरू हुई 10 साल तक। हर एक गांव जाके बीतक जो सरकार साहब ने करी है। 10 साल की जागनी उस समय सरकार साहब के द्वारा हुई है, और 10 साल की श्री जी के टाइम से हुई है। वो चौपैया आगे आ रही हैं, उसको भी समझ लो। और 10 साल की अब ये जागनी अंतिम जागनी, जब से कोरोना हुआ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जब जूम पे जुड़े कोरोना में, तो जितनी सखियां रह गई वो भी बराबर जूम पर। और जगह जगह हम देखें गुजरात में कितनी जागनी का काम सब लोग कर रहे हैं। बहुत जितने धर्म प्रचारक उधर के भी हैं, कईयों के नाम भी याद नहीं है, तो सब जने लगे हुए हैं गुजरात में ही ज्यादा है। तो इधर भी पंजाब में भी, दिल्ली, जयपुर, जितना हो सकता है सारे चितवन चर्चनी में फिर दोबारा सरकार साहब के यहाँ से ज्यादा शुरू हुई, वही लेकर के आज भी, और ये जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरह से 40 जुट भी और 12,000 सखियां भी शकुंडल साकुमार से आनी शुरू हो गई, और आत्म जागृति सबकी शुरू हो गई है। खेले मिलके रास जागनी बेले यहाँ से 24,000। खेले मिलके रास जागनी, अब ये जागनी रास श्री जी के समय से शुरू हो गई है, और उसी समय से 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी मिलने शुरू हो गई है। करसी लीला बरस 10 तोड़ी, हास विलास आनंद अपार। देखिए क्या लिखो, करसी लीला बरस तोड़ी। हरिद्वार में ये प्रसंग उतरा है,
और 1740 में श्री जी साहिब पहुंचे अंत में, और 41 से 51 तक 10 साल तक ये लीला, करसी लीला, हरिद्वार में ये प्रकरण उतरा। तो उस समय कह दिया कि भाई 10 साल तक इनकी लीला होगी, 24,000 ईश्वरी सृष्टि आनी शुरू हो जाएगी और 12,000 ब्रह्म सृष्टि आनी शुरू हो जाएगी, और 10 साल तक वो लीला करेंगे। ब्रज लीला लीला रास माहे हम खेले जान के जा रे। ब्रज लीला में हमें पूरी नींद कह दिया गया। ब्रज लीला को क्या कह दी? पूरी नींद। और रास को आधी नींद आधी जागृत। ब्रज में और रास में हमने राज्य को क्या मान के प्यार किया? जान के यार, मतलब दोस्त मान के हमने उनको प्यार किया। हमने ये नहीं पहचाना ये हमारे प्रीतम, ये हमारे खसम, ये हमारे दुल्हा हैं, हमने ये नहीं उनको माना। हमने उनको यार मान के ब्रिज और रास में प्यार किया। जागनी लीला जाग पहचाने पीसों जान मिल से करतार। अब क्या रहे? जागनी लीला जाग पहचान, कि अब जाग जाओ और जाग के जागनी लीला की पहचान करो। ये जागनी लीला, जागनी कहते किसको हैं? खाली हम 11 बार आरतम सुबह पढ़ के काम पे चले जाएं, 2 बार मेहर सागर करके चले जाएं, तो वो जागनी नहीं है। तो उससे हमारी आत्म जागृत होने वाली नहीं है। आत्म जागृति का मतलब है दृष्टा बन के हम पहचाने जागने का अर्थ क्या है, और अपनी सुरता, जो फजूल बातों में हम समय व्यतीत करते हैं, वो सुरता कहाँ लगानी है? फेर फेर सुरता साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इशक आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। बार बार सुरता को कहाँ चढ़ाना है? परम धाम। मूल मिलावे, परिवार, बच्चे हैं। सरकार साहब का कहना है, उनकी सीढ़ियां सुन लो, कि नर्स बन के सबकी सेवा करो, प्रेम व्यवहार करो सबसे। प्रेम और दिल सिर्फ एक राज्य को दो। दिल एक है, किसी नेक को दो, प्रसाद नहीं जो सबको दो। इसलिए सबकी सेवा करो, प्रेम व्यवहार करो, क्योंकि जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात। दिल से सेवा करो, प्रेम से करो, लेकिन दिल राज्य को दो, क्योंकि दिल और नजर ही इस खेल को देख रही है। चौपाई सुनिए। अरस तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो ए दिल उन दिल में। वाणी की चौपाई है। तो इसलिए दिल और राज्य ने खेल दिखाया नैनों से, 12,000 रूहों के इश्क को अपने अंदर, और खेल दिखाया और नजर, साहिबी वाली नजर से, हुक्म वाली नजर से, हुक्म रूहों के नाम लेकर यातन धारण कर लिए राजी महाराज ने। हुक्म भी राजी महाराज के दिल का अंग है। 4 दिल के अंगों की लीला को हम नहीं देख सकते परम धाम। हुक्म किसको दें? मेहर किस पे करें? जोश अवेश किसको दिखाएं? शोभा किसको वर्णन करें? श्रृंगार किसको समझाएं? तो ये 4 दिल के अंगों की लीला दिखाने के लिए रांची महाराज हमें यहाँ ले आए। और ये 10 साल जागनी लीला उस समय हुई, 10 साल सरकार साहब के समय हुई, और 10 साल अब ये कोरोना से शुरू हो गए वो भी। तो उस हिसाब से यही है कि भी समय अब आखिरी है और आखिरी पुकार कर रहे हैं। और ये प्रकरण भी किरंतन का है, 54 नंबर प्रकरण है, हो साजी वेगे ने वेगे। इसको अच्छी तरह मंथन करिए, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले रोहिणी में बैठक हुई थी, तो इसकी चर्चा पूरे 2 घंटे हुई थी। तो सुंदर साहब की इच्छा उस समय थी इस चर्चा को सबके सामने किया जाए। तो वो टेलीग्राम पे 2 घंटे की चर्चा डली हुई है। अगर विस्तार से ज्यादा और सुंदर साहब ने समझनी हो, सुननी हो, तो टेलीग्राम में रोहिणी सुंदर साहब से सुंदर साहब को ले सकते हैं। और मेरे को भी कहा तो मैंने भी टेलीग्राम में डाली हुई है। जो लेना चाहे तो वो रोहिणी सुंदर साहब से 2 घंटे की चर्चा को और पूरे विस्तार से समझ सकते हैं। उसमें चौपाइयाँ ज़्यादा ली गई हैं, लेकिन इसमें थोड़ी और शॉर्टकट करके 1 घंटे के हिसाब से चर्चा को कहा जा रहा है। शब्दातीत निध लय शब्द में मेटो सबन को अंधकार। राज्य खुद नहीं आए, क्योंकि वहां नाम तत्व तो है नहीं। हम भजनों में भी बोलते हैं ना, नाम से परे है पिया, नाम तो धराया या, जाने सब नाम को
शब्दों में आए शब्दातीत वो कहलाए रे। राजी महाराज शब्दों में आए, ये देखिए चपाई आ गई है, शब्दातीत निध ले आए शब्द में। वो राजी महाराज सारी वाणी को शब्दों में लाए, सब विध वतन सहित आए हैं। निज नाम शिव जी साहेब जी अनादि अक्षराती सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। तो वो शब्दों में सारी वाणी को लाए हैं। तीसरे श्रेष्ठ विष्णु 100 वर्ष हैं। अब ये इसको बड़े ध्यान से समझिए। तीसरे श्रेष्ठ विष्णु 100 वर्ष हैं। 30 वर्ष तक जब श्री जी के अंतर ध्यान की लीला हुई, 1751 के बाद 30 वर्ष तक ईश्वरी सृष्टि इस वाणी को लेकर एक ईमान और एक बंदगी, ये ईश्वरी सृष्टि की पहचान है। उनकी बंदगी होगी माला फेरना, मेर सागर पढ़ना, वालो बीरा का पाठ पढ़ना, ये उनकी बंदगी रहेगी। बंदगी और ईमान, ईशक उनको नहीं मिलेगा। ईशक के मालिक, निज बुद्ध के मालिक कौन है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टि। उसकी चौपाई है कला हिंदुस्तानी प्रकरण 1 चौपाई 36। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, राज्य की आज्ञा से ब्रह्म सृष्टि को निज बुद्ध मिलेगी, क्योंकि जागृत बुद्ध के मालिक है अक्षर ब्रह्म। अक्षय ब्रह्म की जागृत बुद्ध ईश्वरी सृष्टि को मिलेगी, जिसमें वो बंदगी में और ईमान उनका पक्का हो जाएगा। लेकिन उनके साथ रह के बिरहा वो भी करेंगी, लेकिन उनके बिरहा में और ब्रह्म सृष्टि के बिरहा में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। चौपाई सुनिए, बिरहा नहीं ब्रह्मांड में, आगे चौपाई आप बोलेंगे, इसमें कहीं ईश्वरी सृष्टि का नाम आया? बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन ना। ईश्वरी सृष्टि भी बिरहा करेगी। जैसे राधिका जी को 100 वर्ष का श्राप मिला, प्रतिबिंब की लीला यहाँ चल रही थी, अब उनकी 92 साल की उम्र हो गई। रोज श्री कृष्ण जी से योग माया में उनकी बात भी चलती है, प्रतिबिंब लीला में। इतनी उम्र हो गई है 92, 95 की, कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा। और उनको आके कोई ये कह दे राधा जी वो आपका कन्हैया आ गया, तो बिना सहारे के दौड़ पड़ती है, कहाँ है मेरा कान्हा, कहाँ है मेरा कान्हा। तो बिरहा वो भी ले रही है, लेकिन वो ईश्वरी सृष्टि का बिरहा है। ये बात सुनिए, क्योंकि पहली ब्रह्म लीला हुई है 11 सर्प 52 दिन। तो जितना बिरहा यहाँ पर, जैसे इंद्रावती जी ने लिया, 8 जाम बिरहनी सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले भिगुते सोबी हुए टूक टूक, और बिरहा सागर होई रहा बीच मीन बिरहन नार। जैसे मछली को बाहर निकालो तो मर जाती है बिना पानी के, उसी तरह से इंद्रावती जी ने कितना बिरहा लिया? बिरहा सागर हो रहा, उन्होंने अपना घर ही बिरहा का बना लिया। इतना बिरहा, हर समय आंसू बह रहे हैं, ये बिरहन की निशानी है। बिरहा सागर हो रहा बीच मीन बिरहन नार, 14 तबक की साहिबी वारू तेरे बिरहा पर। इतना बिरहा जो ब्रह्म सृष्टि के लिए है, वो परम धाम की आत्मा है। मैं नहीं कह रहा, वाणी की चौपाइयां आपको बताइए। बिरहा सागर हो रहा बीच मीन बिरहन नार, तो इतना बिरहा ब्रह्म सृष्टि लेगी 30 साल तक। विक्रम संवत 1751 के बाद 30 साल ईश्वरी सृष्टि को वाणी से बंदगी और विश्वास ईमान से वो चली, उनको मिलेगा। और 100 वर्ष तक जीव श्रेष्ठ, जिनके भी उत्तम जीव हैं और जिन्होंने ये समय मांगा है, ये भी ये ग्रंथों में सारी बातें लिखी हुई हैं अच्छी तरह से, खाली उंगलियां नहीं फेरे हम, अच्छी तरह से पढ़े तो वो भी समझ आ जाएगा। जीव टलोसी आत्म, हमारे जीव भी आत्म स्वरूप हो जाएंगे, तब हमारी सारी सृष्टि पूजा आत्म की करेगी। जीव टलोसी आत्म, आत्म जोग माया के स्वरूप में होगी, तब उनकी पूजा होगी। और प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार, प्रेम से ही हमारा राज्य का मिलन है, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनी में नाई, और प्रेम ले आई ब्रह्म सृष्टि। तो सुख व्यास जी ने भी उसका वर्णन कर दिया। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास
प्रेम बसत ईश्वरीय सृष्टि का नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अक्षरातीत के मॉल में सो सुध अक्षर को नहीं। प्रेम सिर्फ ब्रह्म सृष्टि में, सुख व्यास जी ने भी श्रीमद् भागवत में इसको लिख दिया है। इसलिए जो प्रेम ईश्वरीय सृष्टि के पास, ब्रह्म सृष्टि के पास होगा, जो विरह, जो दर्द ब्रह्म सृष्टि के पास होगा, ईश्वरीय सृष्टि के पास कम होगा, क्योंकि वो उनके नक्शे कदम पर चलेगी। ईश्वरीय सृष्टि पहले ब्रह्म सृष्टि जा रहे होंगे, उनकी नकल ईश्वरीय सृष्टि, फिर उनकी नकल जीव सृष्टि। वो 100 साल तक उनको भी ये चीज मिलेगी। विष्णु को पहुंचाए ठोर अक्षर हृदय, बहुत गहरी चौपाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे सब के अंदर कौन है? बोल तो दो। जीव है विष्णु भगवान का, तो विष्णु भगवान ही हो गए ना। लेकिन हम ये वर्णन क्यों कर रहे हैं? निस्बत का सिलसिला है, निस्बत है हमारी। देख तो निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, ते तेरे कानों सुने हक बकाते बोल। हमारी निस्बत है, इसलिए ये वर्णन राजी इस मिट्टी के खोखे से करा रहे हैं, नहीं तो कोई कर नहीं सकता। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूँ, उन्हीं का बनाया हुआ तुच्छ जीव क्या विष्णु भगवान से ऊपर हो गया? विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को छठी बाईस और हमारे जीवों को पहली बाईस। विष्णु भगवान आरती उतारेंगे। वाणी कह रही है मेरी जागृत पूजाए जैसी विष्णु को उतारता। ये पहला हिंदुस्तानी जागनी के प्रकरण में ये चौपाई पढ़ सकते हैं। अंतिम चौपाइयों में ये चौपाई लिखी हुई है, मेरी जागृत बुद्ध जैसी जाए विष्णु को उतारता। रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको सुन के चौपाइयां पढ़ लेना। आपको चौपाई भी बताई जा रही है, प्रकरण भी बताया जा रहा है। विष्णु को पहुंचाए ठोर अक्षर हृदय, सारे जीवों को अक्षर ब्रह्म के हृदय में, सारे ब्रह्मांड को अखंड कर दिया जाएगा। बुद्ध जी देंगे खोल के द्वार, अक्षर ब्रह्म सब 8 वैष्णों के दरवाजे खोल देंगे सारे ब्रह्मांड के लिए। अखंड ब्रह्मांड बरस 50 पीछे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षर ब्रह्म एक पल में कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। 50 साल तक ये ब्रह्मांड नहीं बनेगा। सुन लो, जब ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा उसके बाद अक्षर ब्रह्म को खुमारी चढ़ जाएगी। किसकी? उसने ये लीलाएं कभी सुनी नहीं, आज वो फरमोशी में ये सब लीलाओं को सुन रहा है। अखंड देखिए चौपाई सुनिए बड़े ध्यान से। अखंड ब्रह्मांड बरस 50 पीछे। जब ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा, यहाँ के 50 साल तक रहसी हृदय में कुमार, अक्षर ब्रह्म के हृदय में इतनी कुमारी रहेगी वो ब्रह्मांड बनाना भूल जाएगा। राज्य उसको हुक्म देंगे, अरे भाई कुमारी को उतार और ब्रह्मांड बना। फिर वही लीला शुरू हो जाएगी, लेकिन दोबारा ये ब्रह्म लीला नहीं होने वाली। चौपाई अभी बताइए, ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कभी नहीं होने। इसलिए ये मौका है, साथ जी वेगे ने वेगे, जल्दी से जल्दी कर लो, जितना लूट सकते हो लूट लो। अगर हमारी रहनी बदलती गई, मान लो ब्रह्म सृष्टि में नहीं हूं, जी भी सही, फिर भी पहली बहिष्ठ के अधिकारी बन जाएंगे। वाणी में पढ़ लेना, उन चौपाइयों को खोलना शुरू कर दिया तो फिर चर्चा रह जाएगी, अभी चर्चने भी समय नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से, अगर हम मान लो ब्रह्म सृष्टि नहीं भी है, जीव सृष्टि भी है, रहनी सुधारिए। ब्रह्म सृष्टि को देख के मोमनों के कदमों पर कदम रखना शुरू कर दें। वो जैसे कह रहे हैं मोमनो ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, किसी कोई निंदा चुगली से हट जाए, फजूल की बातों से हट जाए। जो हमें चितवन के लिए राजी बार बार कह रहे हैं, फेर सुरता साधिए, बार सुरताओं को मूल मिलावे चढ़ाएं, परम धाम के 25 पक्षों में चढ़ाएं, तो हमारी जीव वो भी पहली बहिष्ठ के हकदार बन जाएंगे। ये 20 सिफायत का बेवरा खुलासा में पढ़ लीजिए और बताइए इससे सरल और क्या है। खुलासा में 20 सिफायत का बेवरा 8 बहिष्ठों का पूरा विस्तार से वर्णन है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो हमारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। किया जमा सब शब्दों का
दोहे हाथ और हथियार। ब्रह्मनाथ जी ने, श्री जी साहब ने आके क्या किया, सब ग्रंथों का सार इस कुलजम वाणी में रख दिया, किया जमा सब शब्दों का, जितने उनका निचोड़ था निकाल के कुलजम में दे दिया, धोए हाथ और हथियार, और उनकी महिमा को खत्म कर दिया। एक महिमा किसकी रह जाएगी, प्राणनाथ जी की। ये मोमनों को समझा रहे हैं। इसलिए नानक जी ने भी कह दिया, सुहागन होके करे पखंड, ना हो सुहागन तो ना हो रंड। अगर सुहागन है हम और उसके बाद पखंड करते हैं, ना हम सुहागनियों में आएंगे और ना हम किसी में आएंगे, बीच में लटकते रह जाएंगे। इसलिए सुहागन होके पखंड मत करिए। अगर हम उनकी सुहागन है, एक राज्य का सहारा लेके सब छोड़ दो फजूल बातें, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, कुछ नहीं किया किसी ने, सब नाटक है, सब सपना है। बस दृष्टा बन के देखते जाओ, दृश्य बन जाओगे तो रोकते रहोगे, मेरे को ये कर दिया, मेरे को डंडे मार दिए, आज मेरे को गाली दे दी, आज हम ग्रुपबाजी में हैं, तेरे को ग्रुप से निकाल दी। क्यों भाई, तू कौन है निकालने वाला? राजी ने तो आज तक 5000 में किसी को ना निकाला, तुम निकाल के अपनी चौधराहट ले रहे हो। राजी तो देख रहे हैं धनी ना जाए कि उनको धोखा, अगर किसी से हल्की सी गलती हो गई और वो प्रायश्चित कर रहा है, माफी मांग के रो रहा है, फिर भी उसको माफ नहीं करे तो गुनहगार आप हो। गलती करने वाला प्रायश्चित कर ले, उसको तो ब्रह्मा जी को भी राजी ने ब्रह्मा को भी माफ कर दिया जब उसने माफी मांगी। हम राजी से भी बड़े हो गए। इसलिए समझ जाएं, किसी से कोई गलती है, कोई प्रायश्चित करता, फौरन उसको माफ को। राजी देखेंगे ना, धनी न जाए किनको दूते हो, जो कीजिए अनेक दुकार, वो तो बाबे का बाबा बैठा ना ऊपर देख रहा है, कौन उसको धोखा दे रहा है। इसलिए हम समझ जाए, जहां जहां गलती है उसको सुधार लें। गया जब सब शब्दों का धोए हाथ और उनकी महिमा खत्म, सब कुछ कुलजम में रख दिया। इसलिए राज्य ने स्पष्ट कह दिया, एक पूजा के लायक उत्तम पुरुषत्व हमने उनकी ये वाणी, राज्य के 14 अंग जो कितनी बार बता चुके हैं, राज चरण प्रकाश कंडुरिया कटुती घुटन कलश जांग सनंद कमर कर किरंतर खुलासा नाभि खिलवत उदर परिक्रमा हृदय और सागर कंठ श्रृंगार मुख सिंधी नासिका मुख श्रवण और नैन क्यामत नामा, ये 14 अंग राज्य के पूरा स्वरूप सायब कुलजम वाणी, सब ग्रंथों का जोड़ निचोड़ इस वाणी के अंदर रख दिया। होशी में चले सुख 14 लोकों, हम देखे खेल कारण इन बार। होशी ने चल सुख 14 लोकों, 14 लोकों में इसका सुख होगा 7वें दिन में। सुंदर साथ जी, हम देखे खेल कारण इन बार, क्योंकि हमने इस खेल को देख लिया। इश्क वाली नजर से तो खेल देख नहीं सकते। राजी ने अपनी 12,000 नजरें साहिबी वाली बना के और उनकी नजर से हम इस खेल को देख रहे हैं, क्योंकि एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तबक, परम धाम की एक कंकरी 14 तबक को उड़ाती है, तो हम रूह खेल देख नहीं सकती। इश्क वाली नजर से राजी महाराज ने मेहर पूरी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर इशक साहिबी हक की खेल दिखाया। और नजर खिलवत प्रकरण 9 रे रू करे ना कछु अपनी के तू जीव मत माए, शायद उसी में है या ढूंढ लेना, 9वां ही प्रकरण है मेरे हिसाब से। अंतिम की चौपाइयों में है ये जो चौपाई आपको बोली खेल दिखाया और नजर, अंतिम की चौपाइयों में, लास्ट की 2-3 चौपाइयों में ये चौपाई आती है। श्री महामत जागसी साथ जी भेले, और तुमने तो देखो इकट्ठे जागना है। महामती जागसी साथ जी भेले, पौड़े भेले जागसी भेले। अब आत्म जागृति हमने करनी है सिर्फ, क्योंकि आत्म खेल को देख रही है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के अंग कर साक्षर। आत्म का तन ये जीव है, तो जैसे पर आत्म से आत्म में आता है, आत्म से जीव में आता है, वैसे वैसे जीव करता है। जब चाहने सारी पूरी होती है तो राजी हमको अपने पास खींच लेते हैं, चल अब मेरी तरफ लग और माया के दुख सुख डारो आमीन। ये जो झूठी माया के और दृष्टा बन के खेल दे, दृश्य बनना छोड़। जब जागी तभी सवेरा, जब लग सोई नींद में तब लग नहीं दोष, जब जागी अकिल में
तब भूले सिर अफसोस। जब जगा दिया निज बुद्धि के, फिर सो रही है, फिर गुनहगार है। जहाँ बैठे मिने दरबार, हम दरबार, मूल मिलावे को दरबार कहा, जहाँ बैठे इकट्ठे हम बैठे हैं तो वो दरबार कहलाता है। हम उठ के आनंद करसी झीलना, हम उठ के क्या करेंगे? झीलना। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीले जाना काहे, कृष्ण पक्ष की एकम में है, सोई घड़ी सोई पल, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात सनबंदी मिलके खेलिए संग बरसात। तो आज कृष्ण पक्ष में पाठ काट जाने की बारी है, तो वहां हम उठ के झीलना करेंगे और श्रृंगार करेंगे। हंस हंस करसी श्रृंगार, और हंस पेट में दर्द इतनी हो जाएगी, हम एक दूसरे की बातें, मैंने वहां ये किया, अरे तूने क्या किया था, जो मैंने कर दिया था। हम अपनी अपनी बातें करके हंस हंस करके हमारे पेट में सूल पड़ेंगे। ये खेल है, ये जो खेल है ना, यही वहां सुख देगा। इसलिए राजी ये फांसी का खेल है। तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, तीन ब्रह्मांड, ब्रिज की लीला बालपन की, और रास की लीला यौवन की, जागनी की लीला बुढ़ापन की। तो ये तीन ब्रह्मांड, ब्रिज, रास और जागनी, बालपन, यौवन और बुढ़ापन, और तीन अवस्थाएं इसकी। खिन में देखे खेले संग आजाद, एक खिन का, इत खिन का है जो लटका, जीत चलो बामे हार, मामती हेत कर कहे साथ को, बीच बीच की कर पुकार। धनी में अर्धांग साथ अंग मेरा। अब क्या मामती जी कह रहे, धनी में अर्धांग, में आपकी अर्धांगनी हूँ, हमें भी क्या बनना है? उनकी अर्धांगनी। हम रोज सुख को निधान में बोलते हैं, संग और धंग अली लिए लाज, बोलते हैं ना, उस समय हमारी नजर यहाँ नहीं होनी चाहिए। आरती यहाँ हाथ उतारे और होनी चाहिए 5 इंच में, और हम पीयू से नेत्रों नेत्र मिलाएं, पूरे सुख को निधान बोलेंगे, सारी चुपैयां उसमें आ जाती है। संग और धंग अली लिए लाज, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उस समय के मिला के उनकी अर्धांगिनी बन के आरती उतारो। धनी मैं अर्धांग संग अंग मेरा, इन धर सदा हम नित्य विहार। हम जहाँ पर हमेशा नित्य लीलाएं करते हैं, तो राजी महाराज अब दोबारा वही लीलाएं करो, हमें उसमें अर्जी करें हम आज सब मिलके। अंगना तुम्हारी अरज करे रोते रोते, आज खेल की हद हो गई, खेल के खत्म होते होते, आज खेल की हद हो गई, खेल के खत्म होते हो। हमको इस खेल से सिताब करो श्रीराज, भय मनोरथ पूरन रहो ना कोई विकास। कि अब राजी महाराज इस खेल को खत्म करो। जो सरकार साहब के कमरे में चौपाई सुंदर साथ जी लगी हुई है, हम उस चौपाई को रोज 4:30 बजे घड़ी से देख के राजी से सब अर्जी करें। रास में भी हमने कहा था बालाजी तहाँ घर ले चलो, प्रकाश कलश गुजराती की चौपाइयाँ पढ़ लो अंतिम की, कि जहाँ पर वियोग ना हो। आज हम यही अर्जी करें, धनी मैं अर्धान साथ अंग मेरा, इन घर सदा हम नित्य विहार। उसी घर ले चलो जहाँ पर हम हमेशा आपके साथ रोज ये लीलाएं करते थे। अब इस खेल को खत्म करो। बहुत हमने देख लिया, आपके 4 अंगों की लीला भी समझ ली जो आप समझाना चाहते थे, इसलिए अब देर नहीं करें। सुंदर साथ जी समय पूरा होता है, ये प्रकरण बहुत गहरा है, इसलिए जो राजी महाराज ने बुलवाया वो आपके सामने रखा। फिर भी किसी को कोई शब्द गलत लगा या कुछ लगा तो सुंदर साथ से क्षमा प्रार्थी। आप इस प्रकरण को घर में जाके और मंथन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब मिल करके चौपाई दोहराएंगे प्राणदार सुंदर साहब जी। इन घर सदा हम नित्य विहार, इन घर सदा हम नित्य विहार, 3 ब्रह्मांड लीला 3 अवस्था, 3 ब्रह्मांड लीला 3 अवस्था, खिन में देखें खेले संगाधार, खिन
धनी में अर्धांग साथ अंग मेरा, धनी में अर्धांग साथ अंग मेरा। इन घर सदा हम नित्य विहार, इन घर सदा हम नित्य विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे